जब भी कानून बनता है तो उसका मकसद होता है मदारिस को कौमी धारे में लाने के लिए निज़ाम वाज़े किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अल्लाह तारड़ कहते हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के निज़ाम पर सवाल उठाए जाते हैं। मदारिस से जुड़ी मनफी चीज़ें खत्म करना होंगी। मदारिस का अहम जुज़ तलबा है। तलबा का नुकसान ना हो, कोई इम्तियाजी सलूक ना हो, मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रहनी बहुत ज़रूरी है। मौलाना फजल रहमान हमारे काबिल एहतराम, उनकी तजावीज़ भी सुनेंगे। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मदारिस हमारे लिए हौसला है, हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी। रजिस्ट्रेशन का मकसद मदारिस को कंट्रोल करना नहीं था। मदारिस इस्लाहात इजलास उलमा के मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की तजवीज़। अल्लामा राग़िब नईमी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, मदारिस का मामला मजहबी है, इसे सियासी अखाड़ा न बनाया जाए। अल्लामा ताहिर अशरफी बोले, हमने हमेशा मदरसे की इज्जत और वकार के लिए जंग लड़ी। कैसे हो सकता है मदारिस को कोई मामला आए और हम सफ़े अव्वल में न हो? ये नहीं होना चाहिए। मेरे पास कुव्वत है, हम नहीं चाहते कोई मुजाहरे हों कि बैरूनी एजेंडे वाले आकर हमें मदरसे में तालीम प्रोटेक्शन दे सकता है। इस्लाम और कुरान के नाम पर दहशतगर्दी करने वालों का दीन से कोई ताल्लुक नहीं। यह कैसे मुमकिन है मदरसे के मामले पर हम समझौता करें? अल्लामा जवाद नकवी ने कहा, गलत हुकूमती पॉलिसियों के बायस हालात कशीदा हो रहे हैं। मदारिस और उलमा के दरमियान फासले खत्म होने चाहिए। हुकूमत मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात करे। डीजी मजहबी अमूर मेजर जनरल रिटायर गुलाम कमर बोले, मदारिस को कौमी धारे में लाने के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया गया। 2019 में हुकूमत और उलमा के दरमियान अहम मुआहदा तय पाया, जिसके तहत मदारिस डायरेक्टरेट एजुकेशन से रजिस्टर हुए। रजिस्टर मदारिस के असातिज़ा को वजारत तालीम तनख्वाहें फराहम करती है। हमारे मदारिस तलबा, फौज, ब्यूरोक्रेसी समेत तमाम मैदानों में जा सकते हैं। मदारिस बिल पर उलमा की हिमायत हासिल करने के लिए हुकूमत भी सरगर्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जामिया अशरफी अहमद, वफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजलुर रहीम अशरफी, दीगर अकाबरीन से मुलाकात हुई। दीनी मदारिस बिल के हवाले से तबादला ख्याल मौलाना फजल रहीम अशरफी ने कहा, मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब में वफाकी तर्ज पर मदारिस महकमे तालीम के मातहत होने चाहिए। मौलाना फजल रहीम की मदारिस के हवाले से मुस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने मुस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी पर शुक्रिया अदा किया। फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की इजाजत देने की हुकूमती इस्तदाम मुस्तरद। समाअत मुअख्खर करने की दरख्वास्त भी खारिज। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को 20,000 रुपए जुर्माना आयद। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने रिमार्क्स में कहा, मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाजत देने का मतलब फौजी अदालतों का अख्तियार तस्लीम करना होगा। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा, हर समाअत पर आपके मुवक्किल की जांच से कोई दरख्वास्त आ जाती है, कभी बेंच पर एतराज उठाया जाता है, कभी केस ना चलने दिया जाए। कितने लोग जेल में हैं, आपके फैसले की वजह से ताखीर हो रही है। जस्टिस जमाल मुदखिल ने रिमार्क्स में कहा, आपका कोई प्यारा जेर हिरासत नहीं, इसलिए ताखीर चाहते हैं। अगर अदालत का दायर अख्तियार तस्लीम नहीं करते तो यहाँ से चले जाए। सुप्रीम कोर्ट आईनी तरमीम के तहत ही काम करिए। जो भी बेंच बन रहे हैं नई तरमीम के तहत बन रहे हैं। आईनी तरमीम का मुकदमा भी तरमीम के तहत बनने वाला बेंच ही सुनेगा। समाअत कल तक मुलतवी। सिविल लाफरमानी की तहरीक अभी फाइनल नहीं हुई। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद चीजें फाइनल होंगी। पीटीआई पर पाबंदी लगाने की बातें करने वाले अपनी औकात में रहे। चादर से पांव बाहर करोगे तो तुम रहोगे न चादर। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, हमारी ख्वाहिश है बानी पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल किया जाए, लेकिन मुंतकिल करने की बजाय हम चाहते हैं कि रिहाई मुमकिन हो जो जल्द होगी। डी चौक में बुशरा बीबी को अकेले छोड़ जाने पर बुशरा बीबी खुद जवाब दे सकती है। तकरीब से खिताब में अली अमीन ने कहा, मुआशरे में करप्शन हो रही है और हम इसका हिस्सा है। हम किसी बारे में राय काम कर लेने में जल्दबाजी करते हैं। हुकूमत बानी पीटीआई को सिविल लाफरमानी की तहरीक दे, ये सोच शौक भी पूरा कर ले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ KBN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के कौन से मुतालबात जो मुल्क और कौम के मफाद में है। रियासत न पहले ब्लैकमेल हुई ना अब होगी। बानी पीटीआई आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहे हैं, मजीद बेनकाब हो जाएंगे। इनके पास सिर्फ बढ़के मारने का भी कोई जवाब बाकी नहीं रह जाएगा। बानी पीटीआई को अदालतों के जरिए रिलीफ मिलेगा। डी चौक एहतजाज के दौरान 200 लापता कारकुनों की फहरिस्त तैयार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मामला हर फोरम पर उठाएंगे। रिपोर्ट बानी पीटीआई को भी देंगे। बानी पीटीआई की जिंदगी हमारे लिए अहम। फैसल वार्डा के किसी बयान का जवाब नहीं दूंगा। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ मदारिस रजिस्ट्रेशन के मुआहदे पर आज भी कायम। इससे मुल्की कवानीन मुखालिफ सरगर्मियां रुक सकती हैं। मदारिस में बच्चों को जदीद उलूम भी पढ़ाए जाने चाहिए।
बानी पीटीआई का वाहिद टारगेट सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। बानी पीटीआई ने पहले भी सिविल लाफरमानी की कॉल दी थी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई के तमाम फैसले सिविल लाफरमानी में शामिल होते हैं। बानी पीटीआई गैर मुल्की एजेंडे पर चल रहे हैं, आए रोज इस्लामाबाद पर जलखार करते हैं, जिसके बायस पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। आदिल बाज़ाई को डिसीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल, रुकनीयत बहाल। सुप्रीम कोर्ट आने बेंच ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत आदिल बाज़ाई के वकील का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले का हवाला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा, वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इंतजार करना चाहते हैं। जस्टिस अकील अब्बासी बोले, अब तो वो कहते हैं तरमीम भी आ चुकी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा, अगर आदिल बाज़ाई के हलफनामों का मामला सिविल कोर्ट में था तो इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार कैसे है? क्या इलेक्शन कमीशन सिविल कोर्ट के ज़ेर इल्तवा मामले पर नोटिस ले सकता है? पहले इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार का मामला तय करे, किसी को असेंबली से बाहर निकाल देना मामूली कार्रवाई नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स में कहा, आदिल बाज़ाई के 2 हलफनामे हैं और वो कहते हैं उन्होंने दूसरे पर दस्तखत किया। क्या इलेक्शन कमीशन फ्रॉड पर इंक्वायरी कर सकता है? डी चौक में एहतजाज, शेर अफजल मरवत की 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद की दहशतगर्दी अदालत ने 5,000 रुपए के मचलकों के वक्त अबूरी जमानतें मंजूर की। शेर अफजल मरवत ने अदालत को बताया, जस्ट अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने मेरी कौमी असम्बली वाले अल्फाज की वजह से समाअत नहीं की, जिस पर अदालत ने रिमार्क किया, आप ऐसा ना किया करे। शेर अफजल मरवत ने जज से मुकालमा किया, क्या करे, मजबूर हो जाते। जब इंसाफ का निजाम तबाह हो तो सब तबाह हो जाता है। केस की समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी। हुकूमत बेमस IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद। गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने की पॉलिसी तर्क जराये के मुताबिक हुकूमत हर साल गंदम फसल की बुवाई के मौके पर इमदादी कीमत मुकर्रर करती है। इस बार बुवाई मुकम्मल होने के बावजूद इमदादी कीमत का ऐलान नहीं किया गया। IMF ने हुकूमत को गन्ने और गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने से रोका था। IMF कीमतों के तयन के लिए फ्री मार्केट का ख्वाह है। हुकूमत का बैरूनी मुल्क बड़ी तैनातियों का ऐलान, वज़ीर आज़म ने नए ट्रेड अफसरान की तैनातियों के अमल की मंजूरी दे दी। आइंदा साल खाली असामियों पर ग्रेड 18 से 21 के अफसरान तैनात होंगे। लॉस एंजल्स, बीजिंग, पेरिस समेत अहम शहरों में ट्रेड अफसरान की तैनाती होगी। निजी शोबे और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए 10% कोटा मखसस उम्मीदवारान को तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यूज का सामना करना होगा। तैनातियां 3 साल की मुद्दत के लिए की जाएगी। वज़ीर आज़म ने इंटरव्यू बोर्ड तश्कील दे दिया। वज़ीर तिजारत बोर्ड के चेयरमैन मुकर्रर। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में जारी 52 तरक्याती मनसूबों के फंड्स रोक लिए। रवा माली साल खैबर पख्तूनख्वा के 52 मनसूबों के लिए रकम जारी नहीं की गई। खैबर पख्तूनख्वा में 94 तरक्याती मनसूबे फंड्स जारी होने की वजह से ताखीर का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा में जारी 94 तरक्याती मनसूबों की लागत 911 अरब 52 करोड़ रुपए है। खैबर पख्तूनख्वा में जारी 42 मनसूबों के लिए सिर्फ 6 अरब 29 करोड़ जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट आनी बेंच में सहाफी अरशद शरीफ कातिल आज खुद नोटिस पर समाअत। वफाकी हुकूमत ने बाहमी कानून ताउन से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमत के माबैन MLA का मुआहिदा तैयार किया गया। मुआहिदे पर कल दस्तखत हो जाएंगे। आईनी बेंच ने हुकूमती इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। साबिक शामी सदर बशार अल असद खानदान समेत रूस में मौजूद। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पनाती रूस के सरकारी टीवी की तस्दीक। इससे कल बशार अल असद के तैयारा हादसे में हलाकत की मुतज़ाद खबरें सामने आ रही थी। रूसी हुकाम के मुताबिक साबिक सदर शाम छोड़ने से पहले अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए थे। महल छोड़ने से कबल हिक्काम को इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली की भी हिदायत की।